हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज है माघ महीने की ये संकट चतुर्थी, जो तिलकुटी के नाम से भी इस व्रत को जाना जाता है। तिलकुट के नाम से इस व्रत को संकट चौथ कहा जाता है और आज ही के दिन संकट चौथ का व्रत किया जाता है, जो कि बच्चों के नाम का होता है। और आज हम भी ये संकट चतुर्थी का व्रत करने जा रहे हैं और इसमें तिलकुट की कथा कही जाती है और अभी हम कथा सुनने जा रहे हैं। हम संकट चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक बुढ़िया माता थी और उसका एक ही बेटा था। अपने बेटे के नाम के संकट चतुर्थी के व्रत किया करती थी वो। और एक बार क्या हुआ, उसके पड़ोसना ने सिखा दिया कि तेरी माँ तेरे को गाय चराने को भेज देती है और पीछे से गटक मार बना बना खाती है। और वो लड़का पड़ोसना के बहकावे में आ गया। वो बहकावे में आने के बाद वो रूस गया। हर अगले दिन वो अपने चारपाई से उठा ही नहीं, अपनी चारपाई में रूस के पड़ा रहा और रसोई के सामने से चारपाई में पड़े पड़े अपनी चद्दर में से देखता रहा कि मेरी माँ क्या कर रही है, देखूँ तो सही। तो वो टाइम हो गया, काफ़ी 9-10 बज गए। सब के बच्चे अपने ये ग्वाले अपने गाय भैंसों को लेकर चले गए चराने के चरवाहा, और वो उठा ही नहीं। उसकी माँ बोली, बेटा सब उठ गए, आप अपना गाय भैंसों को लेकर चराने को चले गए और तू भी उठ जा। बोला, नहीं मेरे को नहीं जाना, तू पीछे से गटक मार बना बना खाती है और मेरे को पाली भेज देती है गाय चराने को। यह क्या करवा रूस का और घर से निकल गया। निकल जाने के बाद उसकी माँ बोली, बेटा ठीक है तू जा रहा है तो ये थोड़े तिल ले जा और जहाँ भी तने भीड़ पड़ा है उड़े पूर देना। वो चला गया। अगर रास्ते में एक शेर आ गया, जाते जाते रास्ते में शेर आ गया तो बोला, अब इस बला से क्यों कर टला जाए। बोला, देखा मेरी माँ मेरे व्रत सच्चे मन से कर रही है तो मैं ये तिल इस रास्ते में पूर दूंगा। जा सच्चे मन से मेरी माँ संकट चौथ का व्रत करती है तो ये शेर मैंने रास्ता दे देगा और ये दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। तो यह क्या कर उसने ना रास्ते में से वो पूरता चला गया आगे और वो शेर ने रास्ता दे दिया। वहाँ से निकल गया तो आगे सांप आ गया। सांप आया तो बोला, इस बला से क्यों टला जावे। आगे भी बोला, जा मेरी माँ सच्चे मन से मेरे व्रत करती है तो मैं ये तिल पूर कर देखता हूँ और ये सांप भी दूसरा रास्ता बदल लेगा और मैं सीधा निकल जाऊंगा। ऐसे ही उसने आगे भी किया। वो सांप ने भी दूसरे रास्ते हो गया और वो उधर से सीधा निकल गया। आगे जाके गांव से निकल लिया तो नदी बह थी, खूब जोर से नदी बह रही थी। तो वहाँ पे बोला, या इतनी इतनी ज़बरदस्त नदी फराटे से बह रही है, इससे कैसे बचा जाए, क्यों कर पार होया जावे। तो उसने बोला कि मेरी माँ या सच्चे मन से मेरे संकट चौथ के व्रत करती होगी तो ज़रूर ये नदी भी मैंने रास्ता दे देगी। बोला, देखता हूँ तिलपुर के। वो तिलपुरता गया और नदी ने रास्ता दे दिया और वो पार हो गया। पार होने के बाद आगे एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रोवे और कूड़े तारा। बोली, बुढ़िया माई हो के खुशी भी गमी भी। बोला, खुशी इस बात की है कि राजा साल में एक बार एक घर से बैठ लेता है और आज मेरे बेटे और गमी इस बात की है क्योंकि मेरा बेटा एक ही बेटा है और उससे की आज बारी है। तो बोला, ठीक है बुढ़िया माई, तू नु कर, तू छक्का मन पूड़े खुआ दे और मैं तेरे बेटे के बदले में मैं चला जाऊंगा। बोली, ठीक है बेटा। ने छक्का पूड़े खुआ दिए और वो सो गया। जब तक बोले, बुढ़िया माई बुलावा आवा तो मैंने बता देना। काफ़ी देर होगी, बुलावा आ गया राजा के घर से। बुलावा आया तो वो कुछ खटखटाती
कभी दरवाज़ा साकल कुंडी खटखटाती, कभी दरवाज़ा। तो ये देखकर बुढ़िया उसके लड़के की आँख खुल गई और बोला, बुढ़िया माई आ गया बुलावा? बोला हाँ बेटा बुलावा आ गया। बोला ठीक है तो बुढ़िया माई अपना ध्यान रखना कि मैं जाता हूँ। बोली ठीक है बेटा। चला गया तो आगे कुम्हारा का आवा लगाव थे। एक बड़ी सी गोल है थी कच्ची, उसमें चूकर दे के वो तिलपुर के बैठ गया। तो ये नाम है कुम्हारा ने आवा चढ़ा दिया। तो 3 दिन हुए थे, किसी ने सराइया की जरूरत पड़गी और वह गई कुम्हारा का गई तो बोली कि मैंने तो सराइया की जरूरत है। बोली बता आज तीसरा ही दिन हुआ है, इतनी तावड़ी आवा थोड़ी ना पक है, 3-6 महीने लग गए हैं आवा पकने में। बोली ना जाकर देख कितने थोड़े बहुत पक रहे हो तो देख ले। तो वह उसके कहने में आकर चली गई तो जाकर देखा था आवा सारा टनाटन बचा, जितना था उड़े एकदम पके हुए। तो धीरे धीरे वो निकालने लगी सराई, तो उसमें से आवाज़ आई भीतर तक। बोली सहज। फिर वह तो डर कर भागी पीछे न भागी। तो फिर वह रुक कर फिर वापस आवे करना सरकी। फिर बोली सहज। फिर बोली तू भूत है प्रेत है केस है? बोला ना मैं भूतर ना मैं प्रेतर, मैं तनु पड़ोसना के कहने में आ गया। और मेरी माँ तो सच्चे मन से संकट चौथ का व्रत कराया करती और उसी के कारण मैं आज जिंदा हूँ। और सहज करके मेरे को यहाँ से निकाल। वहाँ से उसने फिर सहज करके वो गोल निकाली, उसमें से वो निकला। राजा ने आधा राजपाट उसको दे दिया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। वो तो बहू बेटे के साथ अपने घर आ गया। आया तो आगे वो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माई तेरा बेटा चल आवा है। बोली पहले तो तुमने काट दिया, ये बेटा कितना आवा है? बोली ना विश्वास हो ना मानने तो तू अपने लोकी अंगी पैर के अपने दरवाजे पे खड़ी हो जा दूध की धार उसके माँ के आवा है तेनू समझ लेना तेरा बेटा है। तो वह नुए लोकी अंगी पैर के अपने दरवाजे पे खड़ी होगी, उसका बेटा उसके पैर लेवा। माँ तू तो सच्चे मन से मेरे नाम के ही व्रत कराया करती और उसी के बदौलत हूँ आज मैं जिंदा हूँ। और गल उसके धन दौलत राजा ने आधा राजपाट दे दिया और बहू उसके पैर छुए और बहू और बेटा उसके पैर छुए सास के। और सास उस दोनों ने पुचकारा। बोले जिसी पहले आई किसी ने मत आई, फिर पीछे आई सी सबने आई हो। ओला भोला राम सोला जय हो, सकट चतुर्थी माता की जय हो। ऐसी दया सब पर करना, जिसी पीछे करी इसी पहला करी इसी किसी पे मत करना। और इसी से यही शिक्षा मिलती है कि दूसरे के कहने में आकर अपने घर ने बर्बाद मत करना। अपने घर को देख कर चलना, दूसरे के कहने से वो नहीं होता, सबका नसीब अपना होता है। कथा और रहेगी विनायक बाबा की। एक बार विनायक बाबा था और कुलिया में कुलिया में दूध ले रहा और चीक्से में चावल और गाढ़ा में अंडा। बोला कोई मेरे लिए खीर बना दो। बालक बच्चे सब मजाक करने लगे। हैं इंगान बुढ़िया बैठी हुई भी। बोले देख बाबा बावड़ा हो रहा है, इतने से चावल था इतने से दूध तो कि मैं खीर बना है। एक बुढ़िया थी थाली, बोली ला बाबा मैं बना देती हूँ। बोली ठीक है बेटा ले, टोकना लिया और ये दूध गलवा ले। बोले बाबा टोकने तो कोने। बोले भीतर जाकर देख तेरे टोकने का ढेर लाग रहा है। भीतर तो टोकना ठाला ही मान धो कर दूध ले लिया और चूल्हे आरी में चढ़ा दिया। फिर बोला बाबा बोला ले ये चावल हैं बेटा ये भी ले ले। बोले बाबा मेरे पास तो बोले जा परात लिया भीतर तक परात धरी होगी तेरा। बोले ना मेरे तो परात भी कौन है। बोले जाकर देख भीतर परात धरी हैं। ले आई मान धोकर वो चावल गलवा लिए तो फिर दो धाकर वो चावल भी उस दूध में डाल दिए, चढ़ा दी खीर। और बाबा बोला मैं विश्राम कर लेता हूँ, थोड़ी देर में जब बन जावे और अपने तेरे बेटे पोते और तेरी सारी नगरी जिम को चली जाओ जब मैंने बोल दिए। बोले ठीक है बाबा।
बोले मेरे तो बेटे पोते कौन है? अरे ना मैं। बोले ठीक है बच्चा, जब तू बुलाओगी ना आ जा, ये मेरे बेटे पोतो आ जाए मेरी सारी नगरी, जिम जाओ हैं। और वे सब आकर जिम को चले जाएंगे जब मैंने बता दिए। बोली ठीक है बाबा। वो बनाने लगी खीर। बनाते बनाते थोड़ी देर में किवाड़ के पीछे खड़ी हो गए, चमचे तक चाक है। और फिर वो चमचा उसमें मांझ दो के फिर से उसमें दिया। देखा खीर बनी है कि ना। फिर थोड़ी देर में बन गई। तो इतने में अपने बाबा के कहें जो जिस तरह बाबा ने बताया वैसे ही उसने किया कि आ जाओ मेरे बेटे पोतो, आ जाओ मेरी सारी नगरी, जिम जाओ। और सब आगे जिम जाम के चले गए। जब बोली बाबा आप भी जिम लो भोजन। तो बोला बेटा मैंने तो जब भाई सपड़का मार लिया, जिम ली थी, जब तने किवाड़ के पीछे खड़े होकर सपड़का मारा था वो शुक्र तने झूठा चमचा उसमें खीर बना दिया ना, तेरी सारी नगरी भूखी जाती और तेरे बेटे पोते भूखे जाते। इस प्रकार बोलते हैं। जिसे पहले आई सी किसी ने मत आयो, पीछे आई सी सब पीछे आई सी किसी ने मत, पहले आई सी सब नाइयो। ओला भोला राम सोला जय बाबा विनायक, बाबा दया करना, जैसे बुढ़िया माई पे करी वैसे ही सब पे करना। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। आप भी आना संग में बोले जी को लाना। आप भी आना संग में बोले जी को लाना। गौरा माँ को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। गौरा माँ को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना। भी आना संग में विष्णु जी को लाना। लक्ष्मी जी को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। लक्ष्मी जी को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। आप भी आना संग में राम जी को लाना। आप भी आना संग में राम जी को लाना। सीता माँ को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। सीता माँ को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। आप भी आना संग में श्याम जी को लाना। आप भी आना संग में श्याम जी को लाना। राधा जी को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। राधा जी को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना। आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना। बुद्धि को भूल मत जाना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी के गजानन जी। शुभ दिन मेरे घर आना गौरी
बोल गौरी नंद गणेश की जय। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लग संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लग संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, प्रजा की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो घोड़ीन को काया, गांजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, राजा की पार्वती पिता महादेवा। सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा, रिद्धि सिद्धि के मालिक मुझ पे सवारी। कर जोड़े विनती करते अंधों में बारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सब काम सिद्ध कर श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गण गणपते नमः। जय जय। छोटे से गणेश जी बैठे हैं और संकट चतुर्थी है आज, और कथा संपूर्ण हुई और आरती और भगवान का गौरी गणेश का एक भजन पूरा हुआ। और अभी हम सब पूर्ण करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। विनायक हे सिद्धि विनायक, कष्ट विनायक, विघ्नों के हरता, सब संकटों को दूर करे प्रभु, और अपनी कृपा सब पर बनाए रखे, यही आपसे प्रार्थना है। और यदि आज की हमारी वीडियो पसंद आए, सर्दी में बैठी हूँ तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। जय सिया राम।